Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर ने आपको वो कौन सी शक्ति दी है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। रीडिंग में जाने से पहले कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। तो बात ये है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टॉपिक था कि आपके दुश्मन आपसे कैसे परास्त होंगे। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है ज़रूरी नहीं है जो भी गाइडेंस मैंने रीडिंग में दी है वो सभी के साथ एप्लीकेबल हो, सभी के साथ वो फॉलो करें उन चीज़ों को। आप ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वही चीज़ें जो मैंने कल आपको गाइडेंस दी है वो आप फॉलो करें सबके साथ, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आपके दुश्मन किस तरह के हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पावर, आपको अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से भी चलना है। क्योंकि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये चीज़ें रिजोनेट करें। कुछ लोगों के साथ रिजोनेट करेगी जिनको डिवाइन, जिनको एंजल्स, जिनको दिव्य शक्तियाँ कुछ गाइडेंस देना चाहती हैं, उन्हीं के साथ ये रीडिंग जो कल की जो थी वो रिजोनेट करेगी। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह के आपके दुश्मन किस तरह के हैं, उनके साथ आपको कैसे डील करना है। कुछ लोग जो होते हैं इतने कट्टर होते हैं कि आप उनके साथ, दुश्मन की बात कर रही हूँ, आप उनके साथ कितनी भी भलाई करो, वो जो लोग हैं वो समझते नहीं हैं, वो उस चीज़ को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मीन्स बहुत ढीठ किस्म के लोग होते हैं। मीन्स आप उनके साथ कितने ही अच्छाई कर लें वो वापसी में आपको गलत ही करेंगे, आपके साथ गलत व्यवहार ही करेंगे। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता अगर आप उनके लिए कंपेशन दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपके शत्रु किस प्रकार के हैं, उनके साथ आपको कैसे डील करना है। और कुछ शत्रु इस प्रकार के भी होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छाई कर लो वापसी में आपको वही देंगे जो अभी तक देते आ रहे हैं। उनके व्यवहार में कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो उन लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोगों ने कमेंट में कहा है कि उनके भाई बहन उनको नहीं समझते, फैमिली वाले नहीं समझते, उनके साथ बुरा करते हैं, व्यवहार करते हैं। उनके भाई बहन, अपने परिवार वाले ऐसा करते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें घटित होती हैं कि परिवार वाले नहीं समझते। आप मायके वाले हैं, चाहे ससुराल वाले हैं, चाहे भाई बहन, आप उनके साथ कितने ही करो वो आपको पलट के गलत ही करते हैं, आपके साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ है कि लोग जो है वो पॉलिटिक्स चलते हैं, बाहर तो चलते ही चलते हैं। आजकल जो है वो घर में भी लोग चलते हैं पॉलिटिक्स। अपने खुद के लोग जो जिनको हम मानते हैं हमारे भाई बहन है, ये हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं सगे, वही हमारे साथ ऐसी चालें चलते हैं। तो ये तो हर एक के साथ है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपने जीवन को परेशान नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। ऐसे लोगों से दूर रहें और कोशिश करें अपने जीवन को अच्छा बनाएं। किसी की नेगेटिविटी को अपने साथ मत लें। किसी के बुरे व्यवहार की वजह से हम अपने जीवन को खराब ना करें। हमारा जो जीवन हमें भगवान ने दिया बहुत अमूल्य है। किसी ने लिखा है कि मैं तो, मतलब कमेंट में किसी ने, मैंने पढ़ा है कि मैं जीना नहीं चाहती, है ना। तो ऐसा क्यों करना। हमें मनुष्य की योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। 84 लाख योनि भोगने के बाद, जानवर, कीड़ा और तरह तरह की योनि भोगने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। और उसके बाद हमारे जीवन में अगर कठिनाई आती है, हमारे जीवन में कोई परेशानी आती, दुख आता है, तो हम इतने कमज़ोर बन जाएं कि अपने जीवन को त्याग दें। तो इतना हमें कमज़ोर नहीं बनना है। जो परेशानियां आती हैं वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती हैं, और हमें स्ट्रांग बनना है, उनसे लेसन लेना है, उनसे सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है।
जीवन में कितनी भी परेशानी आए आपको हार नहीं माननी है। आपको उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पर विश्वास करना है। वो एक ना एक दिन आपका जीवन जरूर बदलेगा। एक ना एक दिन आपके जीवन में जरूर जो खुशियां अभी नहीं है वो लौट कर आएंगी, जरूर आएंगी। उसमें समय लगता है। और जिसने भी आपके साथ अन्याय करा है, बुरा करा है, उसका न्याय आपको अवश्य मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ईश्वर के घर देर होती है पर अंधेर कभी नहीं होती। तो आप पॉजिटिव रहें और घबराएं ना, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। हर स्थिति का सामना धैर्य से, सहन शक्ति से करें, है ना। अब बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की ओर कि ईश्वर ने आपको कौन सी शक्ति दी है जिससे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। कौन सी शक्ति है जो लोगों को प्रभावित कर रही है। ईश्वर ने आपको वो कौन सी शक्ति दी है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। द टावर का कार्ड आया है। तो ईश्वर ने आपको वो कौन सी शक्ति दी है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। कौन सी वो शक्ति है आपके अंदर। तो बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, टावर आया था सबसे पहले, पेज ऑफ कप्स आया था, आया है सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, चैरियट आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 4 ऑफ कप्स आया। मीन्स पेंटिकल एनर्जी बहुत आई है। तो यहाँ पर जो आपकी राशि है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो शेडो कार्ड है इसको भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बॉटम ऑफ डेक है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गया। साथ साथ हम चक्रा विजडम से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। रैंडमली इम्पार्शियलिटी, गिल्ट, बिटर स्वीट, सेल्फ वर्थ, रिन्यूअल, डिस्पोंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक मिस्टिसिज्म। तो बात करते हैं आपकी राशियों की। तो आपकी जो राशि है यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी राशि वृष हो सकती है, कन्या हो सकती है, मकर हो सकती है, कर्क हो सकती है, मेष हो सकती है, मिथुन हो सकती है। ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है ये जून हो सकता है, सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है और फरवरी हो सकता है। ये आपके बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी शक्ति दी है ईश्वर ने जिससे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आपके अंदर जो है ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है जिससे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो कौन सी शक्ति है। आपके जीवन में कुछ ऐसा मेजर चेंजेस आए हों जिन्होंने आपको तहस नहस कर दिया, जिन्होंने आपको बर्बाद कर दिया। अगर हम फाइनेंशियली कहें तो, अगर हम फिजिकली कहें तो, अगर हम इमोशनली कहें तो आप बहुत पूरे तरीके से आप टूट चुके थे अपने जीवन में। उसके बावजूद आपने अपने आप को बैलेंस करा। आपने अपनी पर्सनल लाइफ, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपने अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस किया और इस समय आपकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। मीन्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो है एट प्रेजेंट
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, साथ साथ आपके अंदर बहुत कुछ टैलेंट भरा है, आपने बहुत कुछ सीखा है। खराब समय में जो भी आपके जीवन में खराब समय बीता है उसमें आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी, आपने अपने जीवन में कभी भी आपने गिव अप नहीं किया। आपने जिस काम को भी करने की ठानी उसको पूरा करके छोड़ा। और आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है। और जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत बहादुरी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ईश्वर ने सहन शक्ति बहुत दी है, आपको सहन करने की शक्ति। आपको हो सकता है आपके अपनों ने आपके साथ चीटिंग की हो, धोखा दिया हो, अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो तो उस इंसान ने भी आपको जो है एक तरह से धोखा ही दिया हो, आपके साथ बेवफाई की हो, डिसलॉयल्टी दिखाई हो, तो आपने उन सब चीज़ों को सहन किया और आप टूटे ना। मीन्स आप टूटे नहीं, आप टूट कर फिर से उठ खड़े हुए। मीन्स लोगों ने आपको बिखेरने की पूरी कोशिश की, आपके चाहे वो अपने हों, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल के हों, चाहे वो आपके वर्क प्लेस के लोग हों, चाहे जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा हो, उन लोगों ने आपको इस तरह से व्यवहार किया कि आप बिखर जाते। बट आप बिखर कर भी निखर गए। वो वाली स्थिति में आप हैं आज। आप आज जो हैं निखर गए हैं, आप संवर गए हैं। आप जो थे अपने जीवन में स्टक नहीं हुए, आप स्टेगनेंट नहीं हुए। मीन्स आपने कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करा, आप और प्रयास करते गए अपनी तरफ से। और आज जो आपकी स्थिति है वो बहुत अच्छी है, आप शाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लोगों ने आपको उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की, आपको बर्बाद करने की, लेकिन आप जहाँ पर भी उखाड़ कर आपको फेंका आप वहाँ पर ही पनप गए। इस तरह की स्थिति आपकी रही। आपने अपनी सेल्फ वर्थ पहचानी, आपने अपनी वर्थ को पहचाना और आज आप जो है इस मुकाम पर हैं। आपका एक स्टेटस है, आपका एक रुतबा है, आपका एक वजूद है सोसाइटी में। तो यहाँ पर ईश्वर ने जो है आपको शक्ति दी है। कौन सी शक्ति दी है? सहन करने की, जीवन में आगे बढ़ने की, दृढ़ रहने की। साथ साथ आपके अंदर जो है एक कंपेशन की भावना बहुत है। किस तरह से? मीन्स आप लोगों के लिए दया रखते हो। अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है ना, आप उसका भी भला करने की कोशिश करते हो। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे आपको गिल्ट महसूस हो, जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते। भले ही लोगों ने आपको परेशान किया, बट आप किसी को परेशान करना नहीं चाहते। आप हमेशा भलाई करते हो लोगों की। जो भी आपके पास हेल्प के लिए आता है, मदद के लिए आता है, आप उनकी मदद करते हो। और जो भी डिसीज़न आप अपनी लाइफ में लेते हो बहुत दिमाग से लेते हो, बहुत सोच समझ के लेते हो। हालांकि आपके अंदर भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, बट आप फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं को परे रखकर आप जो भी निर्णय लेते हो आप दिमाग से लेते हो। साथ साथ अपने आप को डिफेंड करके चलते हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 60% लोग ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, जो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। हो सकता है डेली मंदिर भी जाते हों। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं,
आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं, आप बिल्कुल इम्पार्शियल हैं, आप इक्वली सबके साथ ट्रीट करते हैं और आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। आप लोगों की हेल्प करते हैं क्योंकि आपने एक समय जो है बहुत परेशानी का, बहुत स्ट्रगल भरा, बहुत कठिनाइयों भरा बिताया है। इसलिए आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। आप किसी की भी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाते हो, आप किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते हो, आप किसी का भी बेनिफिट नहीं लेते हो, आप समझते हो लोगों की प्रॉब्लम्स को, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, फाइनेंसेस से हेल्प करते हो, कि हर तरह से आप लोगों की सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। जब भी कोई आपसे किसी भी तरह की हेल्प की गुहार लगाता है तो आप किसी का भी दुख जो है देख नहीं सकते हो, आप किसी का दर्द सहन नहीं कर सकते। अगर किसी की आंख में आंसू आ जाता है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप तुरंत उसके लिए कुछ भी स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाते हो, कुछ भी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। आप सबको साथ लेके चलते हो, जिसके साथ भी आप काम करते हो वर्क प्लेस पे, उनको अपनी फैमिली मानते हो और हमेशा उनको सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ते हो। आप अपनी फैमिली के लिए भी भला चाहते हो, उनको भी सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। बट यहाँ पर कुछ लोग जो हैं आपके रिलेशंस में, कुछ लोग आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे हैं जो आपको बैक स्टेप भी करते हैं, बट फिर भी आप उसको हमेशा माफ़ करते हुए चलते हो। आपका दिल जो है बहुत साफ है, आप जो आपके मन में होता है आप स्पष्ट बोल देते हो, चाहे आपके वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके कितने ही क्लोज वन हों, आप उनसे जो भी बोलते हो बिल्कुल साफ, आपके मन में कुछ नहीं रहता, आप जो भी मन में होता है आप मुंह से बोल देते हो। आपके मन में बिल्कुल कपट नहीं है किसी के लिए भी। इसीलिए ईश्वर ने आपको कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जिनसे हो सकता है आप लोगों को हील करते हो। आप अपनी वाणी से, आप अपने किसी भी तरीके से आप लोगों को हील करते हो। साथ साथ आपके अंदर सहन शक्ति बहुत दी है, आप गिर कर भी खड़े होने की ताकत रखते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका सैक्रल चक्रा जो है बहुत एक्टिवेट हो, साथ साथ आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट है, क्योंकि आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो, आप लोगों की के दर्द को बहुत जल्दी समझ जाते हो, साथ साथ आप लोगों की स्थिति परिस्थिति को बहुत जल्दी भांप लेते हो। तो इस कारण से लोग जो हैं इन्हीं शक्तियों को देखकर जो है लोग आपसे प्रभावित होते हैं, और आप जो हो बिल्कुल साफ दिल के हो, आपके अंदर कपट नहीं है, आपके अंदर कपट की भावना नहीं है। आपको ईश्वर ने जो भी शक्तियां दी हैं, जो भी शक्ति दी है, उसका आप कभी भी गलत उपयोग नहीं करते हो। आप उन शक्तियों का प्रयोग आप अच्छी चीज़ों में लगाते हो। इसी कारण से आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, आपके जीवन में सब कुछ है, आपकी लाइफ जो है स्टेबल है, साथ साथ आपका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट है। इन्हीं वजह से, क्योंकि आपको अगर कुछ शक्तियां ईश्वर ने दी हैं तो आपने हमेशा उनको नेक कामों में लगाया है, उनको हमेशा अच्छे कामों में लगाया है। आपने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं किया है। इसी कारण से आपकी लाइफ में हर प्रकार की सुख समृद्धि है, एबंडेंस है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप हीलर हो, रेकी हीलर हो सकता है आप लोगों को हील करते हो, आप किसी को हाथ लगा देते हो तो वो हील हो जाते हो। तो यहाँ पर कोई मिस्टिक पावर है आपके अंदर, कोई रहस्यमयी शक्ति है जो ईश्वर ने आपको दी है, कोई सकारात्मक रहस्यमयी शक्ति है जिससे आप लोगों को हील कर सकते हो। आप हो सकता है लोगों को कुछ उपाय बताते हो, कुछ रेमेडी देते हो, तो वो जो रेमेडी हो वो कारगर साबित होती हो। तो यहाँ पर आपको
जो है कुछ मिस्टिकल पावर भी आपको ईश्वर ने दी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव।